नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी घमासान के बीच अब सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है वो होनी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें, एनडीए की तरफ से जो सीट शेयरिंग की गई थी, जिसमें 101 सीटों पर बीजेपी, 101 सीटों पर जेडीयू, 29 पर एलजेपी, 6 पर हम और 6 पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उतरने वाली थी। लेकिन ऐसे में अब बात की जाए अगर बीजेपी और जेडीयू की, तो बीजेपी और जेडीयू ने अपने पूरे जो पत्ते हैं वो खोल दिए हैं। यानी कि 101 सीटों पर दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। आपको बता दें, बीजेपी ने 3 बार में यानी कि 3 सूचियां निकाली, जिसमें पहली सूची में 71 नाम थे, दूसरी सूची में 12 नाम थे और देर रात बीजेपी की तरफ से 18 सीटों की एक सूची जारी की गई, जिसको कुल मिलाकर 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अब साफ हो चुकी हैं। वहीं जदयू की अगर बात की जाए तो जदयू ने 2 बार में ये पूरे नाम क्लियर कर दिए हैं। जदयू की पहली सूची में 57 नाम थे, जिनमें से 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया था और 18 विधायक वो थे जिन्हें रिपीट किया गया। और उसके बाद अब 44 नामों की जो दूसरी सूची है वो जेडीयू की तरफ से आ चुकी है, जो साफ करती है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसके बाद अब चीज़ें कहीं ना कहीं सहमति जताती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि तमाम बातें हो रही थी लगातार, जब एलजेपी की एक लिस्ट मार्केट में घूम रही थी, उसमें दिखा था कि कैसे सोनबरसा है, राजगीर और कई ऐसी सारी सीटें थी जिस पर तकरार लगातार बनी हुई थी। ऐसे में अब जब बीजेपी और जेडीयू की लिस्ट सामने निकल कर आई है तो काफ़ी सारी बातें जो है साफ करती है। क्योंकि तारापुर की अगर हम बात करें तो तारापुर से जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे। उसके साथ ही परबत्ता की बात करें तो ये परबत्ता सीट भी जेडीयू के खाते में थी। यानी कि समन्वय बनाते हुए चलने के लिए यहाँ पर जेडीयू ने कई सीटें ऐसी हैं जो छोड़ी भी हैं और कई सीटें ऐसी भी हैं जिन पर साफ तौर पर जेडीयू ने कहा कि ये हमारी सीट और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। यानी कि 101 सीटों पर बीजेपी ने और 101 सीटों पर जेडीयू ने अपने पूरी तरह से प्रत्याशी निकाल दिए। अब रही बात अगर चिराग पासवान की पार्टी की, तो उन्होंने 14 प्रत्याशियों की जो एक सूची है वो जारी की है। लेकिन अब ऐसे में बात ये है कि आखिरकार जो बचे हुए 15 प्रत्याशी हैं उनके नामों की लिस्ट कब तक आती है। क्योंकि आज 16 तारीख है और पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसके लिए 17 तारीख की जो नॉमिनेशन डेट है वो आखिरी चरण में है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रहे सही प्रत्याशी हैं, जिन सीटों के नाम रह गए हैं, वो कब तक साफ हो पाएंगे। और इन प्रत्याशियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले नाम ये निकल कर आ रहा था कि कई ऐसी सीटें थी जिनमें मुस्लिम नाम नहीं है, कई इन सूचियों में मुस्लिम नाम नहीं था। इसको लेकर के लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिरकार अल्पसंख्यकों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। जब ये सीटों की यहाँ पर बात निकल कर आती है तो अल्पसंख्यकों को इनसे वंचित क्यों रखा जाता है। कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभी बहरहाल देखना ये होगा कि अब जब बीजेपी और जेडीयू की लिस्ट पूरी तरह से अब निकल कर सामने आ गई है, एक भी पत्ता जो है बीजेपी के पास छुपा हुआ नहीं और जेडीयू के पास नहीं है, तो महागठबंधन अब इस पर क्या फॉर्मूला निकालती है। क्योंकि हमने देखा महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन बात अगर करें तो तमाम जो सारी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वीआईपी हो, सभी अपने अपने कैंडिडेट्स उतारने का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। और ऐसे में आज मुकेश सहनी की भी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से भी जो तस्वीरें हैं वो आज शाम तक पूरी तरह से साफ हो जाएंगी और कल यानी कि 17 तारीख तक जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। खबर ये भी आ रही है कि नॉमिनेशन की जो डेट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आखिरकार अगर उससे पहले यानी कि आज 16 तारीख, क्योंकि इसे 11th आवर कहना कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि 11th आवर अब चल रहा है। 17 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया और स्क्रूटनी की अगर हम बात करें तो 18 तारीख को इन नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी होनी है और 20 तारीख तक जो है ये नाम वापस लेने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार जब 17 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया है तो अभी तक जो सभी सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा क्यों नहीं की गई है। सभी जगहों पर बीजेपी की तरफ से जो सीटें थी बीजेपी ने अपनी घोषणा की है, जेडीयू की जो सीटें थी उसने अपनी घोषणा की। और अगर बात जेडीयू की आती है तो जेडीयू ने कई ऐसी सीटों पर साफ तौर पर निराशा जताई थी जहां पर एलजेपी अपनी प्रत्याशी उतारने का दावा कर रहा था। तो वो मोरवा सीट थी, सोनबरसा थी, राजगीर थी, लालगंज है, गायघाट है, हायाघाट है, ये वो सीटें थी जिस पर एलजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतारने की बात हो रही थी। लेकिन अब ऐसे में साफ तौर पर गायघाट हो चाहे हायाघाट हो, तो ऐसी तमाम सीटों पर अब बीजेपी और जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दें। क्योंकि वो सारी सीटें जिन पर पेच फंस रहा था, जिन पर एलजेपी अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, अब उन सभी पर बीजेपी और जेडीयू ने अपने 101 प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अब महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो प्रत्याशी हैं वो पूर्ण रूप से कब सामने निकल कर आते हैं। बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए द हिंदी टॉप।